नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका हो साकिब इनायतुल्लाह और मेरे साथ फिर आज फ़हद ख़ान अवेलेबल हैं। फ़हद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का बहुत इनाम है। अच्छा, आज ज़रा फ़हद हम जो बात करेंगे, पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी मेरा ख़्याल है कासिम भाई के हवाले से, उनकी निशानियों के हवाले से बात की है। अब हम ज़रा थोड़ा सा बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एज़ इन वो तो अल्लाह ही जानते हैं बेशक, बट जो ड्रीम्स के हवाले से कासिम भाई को अल्लाह ताला ने फ्यूचर में आने वाले वाक़यात के हवाले से बताया है, उस पे ज़रा सा आज थोड़ी रोशनी डालेंगे। तो उस पे ज़रा थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताएं और फिर हम उस पर बात करेंगे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह साकिब भाई। इस बात में कोई शक नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है, लेकिन हमें तवातुर से मिलता भी है कि अल्लाह पाक जिसको अपने इल्म में से अता कर दे, जैसे कि सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को सच्चे ख्वाब आ रहे हैं, मुबश्शरात का जिक्र भी हदीसों में मौजूद है, एंड टाइम्स में हम लोग रह रहे हैं, ये सारा डिस्कस हो चुका है। अब ये जो लोग हमसे पूछते हैं इसकी डेट्स क्या है, टाइमलाइन क्या है, तो देखें एग्जैक्ट टाइमलाइन तो अल्लाह को पता है। हमें सिर्फ बता दिया गया कि ऐसे होना है, ये होना है, यहाँ पे ये होना है, ताकि हम पहले से एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल कर लें। और बहुत सारे ड्रीम्स में ये बताया जाने का मकसद ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर हम उसकी प्रिकॉशंस ले लेंगे, जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में उस मुशरिक के ख्वाब के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सारा वो सिनेरियो को उसी ख्वाब के हवाले से उसकी प्रिकॉशंस की, तो अल्लाह ताला ने उनको उस आने वाले कहर से बचा लिया। तो इसी तरीके से कासिम भाई को जो ड्रीम्स बताए गए हैं उसमें ऐसे ही है। ज़रूरी नहीं है वो ऐसे ही हो जाए, लेकिन क्योंकि अगर हमने उसके मुताबिक अमल नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी हुकूमती लेवल को करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले अगर आप, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है सिंबॉलिक ड्रीम्स होते हैं कासिम भाई के ख्वाब में, तो एग्जैक्ट उसका वो मतलब नहीं होता, लेकिन समझ में आ जाती है कि कहने का मकसद ये है। ठीक है, बिलफर्ज मैं आपको स्टार्ट लेता हूँ। जैसे अभी जो करंट सिनेरियो इमरान खान साहब का भी हुआ है, रिसेंटली 1 साल पहले उनको निकाल दिया था ओहदे से, और उसके बाद अब वो वापस नहीं आ सक रहा। कासिम भाई के ख्वाब में था, उसने शिरक अकबर किया है, कब्र के आगे सजदा किया है, अल्लाह ने फरमाया कि इसको कहो तौबा करे। अब कासिम भाई को एक ड्रीम में अल्लाह पाक ने दिखाया था कि इमरान खान बॉलिंग करा रहा होता है, और बार बार, और वो बहुत थक जाता है बॉलिंग करा करा के। तो बेसिकली सिंबॉलिक है, गालिबन पुराना ख्वाब है। पुराना ख्वाब है। हाँ, पुराना ख्वाब भाई। 6 साल पहले भी एक भाई है हमारे, अवीस नसीर, उन्होंने अपलोड किया हुआ था, आप देख सकते हैं कासिम भाई के चैनल पर। खैर, अब अगर अब कासिम भाई को ख्वाबों में अल्लाह पाक ने दिखाया है कि जैसे इमरान खान है, बॉलिंग करा रहा है, बार बार करा रहा है, और वो थक जाता है, एक्सट्रीम थक गया है वो, और कासिम भाई शायद फील्डिंग कर रहे हैं ग्राउंड में। तो बेसिकली सिंबॉलिक है ना, अल्लाह पाक समझाना क्या चाह रहे हैं ये हम लोग समझ लें। इमरान खान बॉलिंग करा करा के बहुत थक जाता है और बार बार कासिम भाई की तरफ देख रहा होता है, तो कासिम भाई परेशान होता है, मुझे क्यों देख रहा है ये। अच्छा। खैर, फिर वो जब इंतहा का थक जाता है तो वो बॉल कैच करवाता है, कासिम भाई की तरफ थ्रो करता है। कासिम भाई वो बॉल कैच कर लेता है। अब कासिम भाई की बारी है बॉल कराने की। कासिम भाई कहते हैं, यार मैं तो यही सोचता हूँ कि यार ये तो इतना प्रोफेशनल प्लेयर है, इससे बॉल, मतलब ये थक गया, मैं कैसे कराऊँगा। लेकिन खैर अल्लाह पाक की शान है, कासिम भाई कोशिश कराते हैं। पहली बॉल लाइन पे ही होती है, बट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता बॉल इम्प्रूव हो जाती है। इसका आसान मतलब यही है कि इमरान खान के बाद जो ओहदा मिलने वाला है, अब इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन हमें नहीं पता, क्योंकि बीच में तो ये वाला ड्यूरेशन आया है शहबाज शरीफ वाला, हमें इसकी एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं पता कि क्या कब होना है। बट कहने का मकसद ये है, जो अभी असर सलूक है आवाम में इमरान खान का, उसके बाद ये चीज़ें कासिम भाई के ऊपर आ जाएंगी। अब इसका एक और जो आप स्टार्ट बेसिकली इस तरह ले सकते हो कि कासिम भाई के ख्वाब में था कि मैं न्यूज़ देख रहा होता हूँ घर पे, ख़बरें। कासिम भाई कहते हैं कि ख़बरों में जो आर्मी चीफ़ हो गए, जजेस हो गए, जो ज्यूरी है, ऊपर के लेवल के सतह के लोग सियासी, वो सारे ये सोच रहे थे, यार हमने सबको मौका दे दिया, कोई भी कामयाब नहीं हो सका, अब मोहम्मद कासिम को मौका देना है। अच्छा भाई, मोहम्मद कासिम भाई के ख्वाब तब तक मशहूर हो चुके हैं। अब कासिम भाई ये सोचते हैं, टीवी पे बैठ के देख रहे होते हैं, जब ये कहते हैं यार ये कासिम कौन है, मैंने तो इस नाम का नहीं सुना पॉलिटिक्स में पहले। कहते हैं चलो अल्लाह आलम। जब वो न्यूज़ पूरी हो जाती है, शायद टीवी बंद कर, थोड़ी देर बाद घंटी बजती है, घर की बेल बजती है। कासिम भाई बाहर जाता है तो हुकूमती एहलकार खड़े हुए होते हैं, कहते हैं हम आपको लेने आए हैं। किस लिए? कासिम भाई पूछता है तो वो कहते हैं भाई आपको तो सदारती सदर होने का ओहदा मिल रहा है, क्योंकि इनके ख्वाबों में दिखाया गया इनको अभी अनकरीब इंशाल्लाह एक ओहदा मिलेगा सीनियर लेवल पे, जो कि हो सकता है टॉप ऑफ द लाइन, जिसको आप सदर कह सकते हो मुल्क का।
तो कासिम भाई बहुत बहाने बनाते हैं, नहीं भाई मैं कैसे जाऊंगा मैं, लेकिन वो खैर ले जाते हैं मिन्नत समाजत करके या जो भी है प्यार मोहब्बत से ले जाता है कासिम भाई। अब कासिम भाई जाते हैं वहाँ पे, जो सीनियर जूरी हुकूमती एहलकार होते हैं वो फिर कासिम भाई से बाकायदा वो तकरीब होती है, ओथ लेते हैं, ज़ाहिर है वो तो ज़रूरी है ना, ओथ लेते हैं कासिम भाई से। और फिर कासिम भाई कहता है जब मैं वापस आ रहा होता हूँ ना तो मैं ये सोचता हूँ यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरे को कैसे अब ये मैं कैसे संभालूंगा। खैर अब कासिम भाई कहते हैं मैं आता हूँ तो रास्ते में देखता हूँ पुराना सा जहाज़ खड़ा हुआ होता है। पुराना जहाज़ उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया था जिसके वो आगे पर नहीं लगा हुआ होता, एक फ़ैन होता है आगे, वो भी घूमता, कहता है इस लेवल का जहाज़। तो खैर मैं वो जहाज़ में बैठता हूँ और मैं जहाज़ उड़ाता हूँ और मैं उस पर ना बाकायदा एक्रोबैटिक स्टंट्स करता हूँ, जो जहाज़ गोल गोल घुमाना घुमाना। कहते हैं मैं इतना घुमाता हूँ कि लोग कुफार भी, बाहर मुल्कों के भी लोग परेशान हो जाते हैं, यार ये जो कासिम भाई हैं ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जहाज़ उड़ा रहे हैं। ठीक है। अगर कोई और पायलट होता अभी तक चक्कर आ जाते, लेकिन इनको माशाल्लाह आ ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा। कहता है मैं उसको ना गोल गोल घुमाता हूँ। तो खैर वो इस और तो फिर कुफार तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, पाकिस्तान भी खुश हो जाते हैं, चलो यार अल्लाह पाक ने कासिम के ज़रिए पाकिस्तानियों की इज़्ज़त रखी है। खैर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या होता है, ये चीज़ें अब हमारा जो एक पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसको हज़म नहीं हो रही होती है। बीच में ऐसा होता है जो अभी अनकरीब होने भी वाला है, वो थोड़े थोड़े ना अटैक्स करेगा पाकिस्तान पे, कासिम भाई के ख्वाबों में दिखा दिया गया है। अब कासिम भाई कहते हैं जब हम लोग वो डेवलपिंग स्टेज पर होते हैं ना, इंप्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे होते हैं, इंडिया को चीज़ें हज़म नहीं होती हैं, इंडिया बाकायदा अटैक शुरू कर देता है। ठीक हो गया, वो पूरा नहीं करता, थोड़ी थोड़ी। अब ये मैं नेमतुल्लाह शाह वली की अगर प्रेडिक्शन डालूँ तो एक पिक्चर भी आपके सामने आएगी स्क्रीन पर। वो एक हमने एक अंदाज़ा मार्क किया है, हक तो अल्लाह को ही पता है क्या होना है, असल तो वही है। तो कासिम भाई कहते हैं, तो वो नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई है कि शायद अटक तक का इलाका जो है इंडिया जो है उस पर हमला करेगा, वल्लाहु आलम, अल्लाह कमी बिशी माफ़ फरमाए। अब ये होता है कि इंडिया को हज़म नहीं हो रहा था, इंडिया क्या करता है थोड़ा थोड़ा अटैक्स करता है लाहौर वाली साइड से शायद। तो एक लाल झंडे वाला मुल्क इंडिया को धमकी देता है कि आप पीछे हट जाओ वरना आपको बहुत बुरे नताइज भुगतने पड़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत बुरे होंगे। मुझे ऐसा लगता है वो लाल झंडे वाला कासिम भाई को शायद याद नहीं है कि कौन सा मुल्क है, मुझे ऐसा लगता है आया या तो वो टर्की होगा या वो चाइना होगा। टर्की पे मुझे ज़्यादा जोर नहीं है, बट चाइना पे है, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा डेवलप है और इस हिसाब से, और दोस्ती भी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा शायद चाइना से ही है। तो अब आप आ जाते हैं कि खैर वो जब छोटे मोटे अटैक्स करता है और चाइना उसको, या लाल झंडे वाला जो मुल्क है वो उसको कहता है पीछे हट जाओ, तो वो पीछे हट जाता है। अब पाकिस्तान अपनी तरक्की की राह पे गामज़न हो जाता है अल्लाह की रहमत से। अब इंडिया को फिर हज़म नहीं हो रही होती, इंडिया फिर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, अपने लोगों को बोलता है कि बॉर्डर पे पहुंच जाओ, अपने फ़ौजियों को बोलता है। कासिम भाई ये कहते हैं कि मैं जब देखता हूँ तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह अभी तो हमारा मतलब एक तरह से एक स्ट्रगलिंग स्टेज है, मैं अपनी वर्डिंग में बता रहा हूँ, हम तो अभी स्ट्रगलिंग स्टेज पर हैं। अब हमें तो ज़ाहिर है इतने ज़्यादा तो हम डेवलप नहीं हुआ, हम कैसे करेंगे। तो अल्लाह की शान है, जब बिलफजह से अल्लाह कमी बिशमाफ में अगले दिन जंग होनी है ना, या अगली रात को शुरू होनी है, एक टाइमलाइन डिसाइड हो गई है, तो उसकी सुबह को या पिछली रात को मैं देखता हूँ कि हमारे रोड पर जो है ना जहाज़ आए हुए होता है, ब्लैक जेट फाइटर्स, काले जंगी जहाज़, और वो इतने एडवांस होते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है, यार इनके पास ये जहाज़ कैसे आए, इन्होंने कब बनाए, क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ आ गई इनके पास। और वो इतने नेक्स्ट लेवल फाइटर जेट्स होते हैं कि दुनिया देख के हिल जाती है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो कासिम भाई कहता है वो चौड़े चौड़े रोडों पर खड़े होते हैं बाकायदा, और मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि उनकी तादाद सैकड़ों में है, या हो सकता है हज़ारों में हो, क्योंकि वो 1000 जहाज़ गालिबन अंदर होंगे या 2000 अंदर होंगे, और 1000 जो बॉर्डर का चक्कर लगाएंगे, वो एक अलग वो है। खैर तो कासिम भाई कहते हैं मैं उस रोड पे खड़ा होकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या जो भी उसको बोलता हूँ कि क्या तुम इन ब्लैक जेट फाइटर्स का मुकाबला कर पाओगे। तो वो कहता है नहीं भाई हम नहीं कर सकते, हम अपनी फ़ौजें वापस बुलवा रहे हैं, वापस चले गए। अब यहाँ पे एक जो बहुत अच्छी चीज़ आती है, खैर हज़म तो फिर भी नहीं हो रही होती उन्हें हमारी सक्सेस, अल्लाह की रहमत से जो अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह देंगे सक्सेस, पूरा हमारा ईमान है इस बात पे। और अच्छा अब क्या होता है कि वो दूसरी चाल चलते हैं कुफ़ार, वो कहते हैं भाई हमने आपको जितना कर्जा दिया है ना वो सारा वापस करो। अब ये कैसे वापस करेंगे, कासिम भाई कहते हैं कि जितने भी बड़े बड़े ताजिर होते हैं ना, अब उनका अंदाज़ा हो जाता है कासिम मुखलिस है, अपने काम के हिसाब से अल्लाह पाक ने सौदे पे इसको रखा है। तो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि ताजिर जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन ताजिरान होते हैं वो आते हैं, मुझे अपने बहुत सारे पैसे देते हैं, बोलते हैं कासिम भाई आप ये पैसे दुश्मनों के मुँह पर मारो। तो कासिम भाई कहते हैं मैं आपसे नहीं लूँगा। तो वो कहते हैं यार आप ले लें हमसे। कासिम भाई कहते हैं नहीं, हमारी मदद अल्लाह करेगा। ठीक हो गया। वो कहता है भाई हम ये ले जाने के लिए नहीं आए हैं, ये
हम भी नहीं ले जा रहे, कासिम भाई कहते हैं मैं भी नहीं ले रहा हूँ, और वो पैसे रोड पर ही पड़े हैं, बैग्स वगैरह जो भी है। तो कासिम भाई कहते हैं अब जैसे बिल फर्ज अमेरिका में भी अगर इस तरह रोड पे पैसे भी खर्च हैं तो लोग तो लूटने के लिए आ जाएंगे। हाँ। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं होता, वो अपनी जगह पर ही होता है, अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह। ईमानदारी वाला मामला है ना फिर तो, अल्लाह के फजल से। खैर अब आप आ जाते हैं कि फिर कासिम भाई क्या कहते हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि मैं ना ट्रक में पत्थर भरता हूँ, और मैं कहता हूँ बस अल्लाह तवक्कल है, जाओ चलते हैं। और मैं ड्राइवर बोलता हूँ चल भाई, ट्रक लेकर जाते हैं, कुफ़ारों को बोलते हैं भाई आ जाओ तुम लोग, हम लोग पैसे ले आए जो हमने लिए थे। कासिम भाई जब ट्रक पीछे से खोलते हैं ना शायद, तो वो सारे पत्थर जो होते हैं ना वो हीरे जवाहरात में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। कासिम भाई खुद देख के दंग रह जाते हैं, यार वाकई अल्लाह की मदद आ गई है। और कासिम भाई कहते हैं ये इतने कीमती पत्थर हैं, तुमने जितना कर्जा दिया था ना उससे कई ज़्यादा है। तो वो काउंट करते हैं तो उससे कई ज़्यादा होता है, वो एक्सेप्ट करते हैं हाँ भाई जो हमने आपको दिया था उससे कई ज़्यादा है। वो हम दे के वो मसला अल्लाह ने हल कर दिया। अब मैंने कासिम भाई से ये पूछा था कि कासिम भाई वो ब्लैक जेट फाइटर्स कहाँ से आएंगे, आया वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए होंगे? क्योंकि इतनी बड़ी दलील जब आ गई और फिर भी लोग आपके ख्वाबों पर यकीन ना करें, तो ये मुसलमान गए गुजरे हैं, इतने गए गुजरे मैं नहीं समझता हूँ। अल्लाह की बड़ी रहमत है हमारे ऊपर कि बज़ाहिर जब एक चीज़ आप देख लोगे तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको। अल्लाह की तरफ से जब सॉलिड दलील आ जाती है तो फिर आप उसका इनकार नहीं कर सकते हो। अब कहने का मकसद है कासिम भाई का मतलब वो कहाँ से आएंगे। कासिम भाई कहते हैं यार मैंने जो ख्वाब में देखा है वो इस तरह था कि मैं किसी वल्लाहु आलम अंडरग्राउंड किसी जगह में जाता हूँ और एक दरवाज़ा खुलता है, तो मुझे कोई आवाज़ देता है कि आपसे पहले भी बहुत लोग इस जगह पे आए लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खुला है, अच्छा, और आप ही इसके अहल थे। दरवाज़ा खोलता है तो मैं अंदर दिखता हूँ, बेहतरीन ब्लैक जेट फाइटर्स खड़े होते हैं, टैंक्स वगैरह खड़े होते हैं, सारा बेहतरीन असला खड़ा होता है। वल्लाहु आलम अब वो शायद या तो पाकिस्तान अंडरग्राउंड बना रहा होगा या वल्लाहु आलम वो अल्लाह पाक ने पहले से पाकिस्तानी के लिए रखे होंगे। इसकी मैं एक और, ये मेरी अपनी समझ है, अब जो मैं बात करूँगा ये मैं बेसिकली एक दलील इसको मैं अपनी समझ के हिसाब से लेता हूँ। अल्लाह कमी भी माफ़ फरमाए, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए अगर मैं गलत बात बोलूँ। आपको याद होगा सूरह फ़ील हम लोग पढ़ते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबिल। कुफ़ार एक दफ़ा आए थे खाने काबा पे अटैक करने, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, और अल्लाह पाक ने परिंदे भेजे थे और उन्होंने मुंह पे कंकरियां फेंकी तो वो कुफार भूस की तरह हो गए। हम लोग या तो वाकई वो परिंदे हो सकते हैं, वल्लाहु आलम अल्लाह की बड़ी मखलूक हैं हमें नहीं पता, या हो सकता है क्या पता यही जेट फाइटर्स हों जिन्होंने बमबारी की हो, वल्लाहु आलम। ये मेरा अपना एक ज़ाती एक गुमान है, आप इख्तलाफ कर सकते हो, आपको 100% हक है। खैर अब कासिम भाई कहते अच्छा, फिर मैंने कासिम भाई से पूछा उसके पायलट्स कौन होंगे, आया ये पाकिस्तान फोर्सेस के होंगे, कौन होंगे? तो कासिम भाई ने बोला यार ये तो सीन ऐसा है शायद वल्लाहु आलम या तो उनको भी याद नहीं है या उनको पता नहीं है, या वो क्योंकि हदीस में आता है 3000 फरिश्तों के ज़रिए, किताबुल फितन में हदीस है, कारी बाबर ने भी बनाई थी, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी अल्लाह की रहमत से, कि 3000 फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह मदद फरमाएगा मुसलमानों की। तो मुझे लगता है आया ये वो फरिश्ते ड्राइव करेंगे। तो कासिम मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, फरिश्ते नहीं हो सकते क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदों की मदद खुद ही करता है। यहाँ तक कि उन्होंने एक हवाला दिया ग़ज़वा बदर में भी जो है ना अल्लाह पाक ने मुसलमानों को इत्मीनान दिया था कि फ़रिश्ते मैं भेज रहा हूँ, अल्लाह कभी भी क्षमा फरमाए, लेकिन फ़रिश्ते शायद उतने नहीं थे, वल्लाहु आलम। वो अल्लाह पाक ने उनको इस्तकामत देने के लिए, एक दिल मजबूत करने के लिए, मुसलमानों की हौसला अफजाई के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया था, लेकिन मदद अल्लाह ने ही की थी, अल्लाह कभी भी क्षमा फरमाए। अब कहते हैं कासिम में कहते हैं शायद वो रोबोट्स होते हैं, वल्लाहु आलम, ये वो जहाज़ खुद उड़ते हैं, वल्लाहु आलम क्या है। तो मैंने फिर पूछा, फिर कासिम भाई का एक और ड्रीम भी था। कासिम भाई ने बोला कि यार अगर आप लोग अगर बिलफर्ज, कासिम भाई का एक ड्रीम था बल्कि कि कुछ लोग कहते हैं हम इन पायलट से मिलना है, तो मैं उनमें 6-7 बंदों को बुलाता हूँ, वो आते हैं, लोगों से सवाल जवाब भी करते हैं बाकायदा। अच्छा, हाँ अब वल्लाहु आलम वो इंसान है, वल्लाहु आलम कौन है, रोबोट्स हैं, ये मुझे नहीं पता ना, कासिम भाई को शायद पता है, वल्लाहु आलम। अब यहाँ पे जो है ना फिर अब बात आ जाती है आपके, ये वाला तो मसला हो गया कि जब कर्ज़ा भी दे दिया, मसाइल भी सारे अल्लाह पाक ने हल करा दिए, फिर भी पाकिस्तान जो है ना दुश्मनों को खटक रहा होता है। तो CIA का चीफ जो है ना वो कहता है अब जो वर्ल्ड वॉर 3 होगी ना वो हम पाकिस्तान में लड़ेंगे, क्योंकि ये जो है ना उभरता हुआ बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है, अगर इसको नेस्तो नाबूद ना किया तो हम लोग कल को इनके ग़ुलाम बन जाएंगे। उनको ये अंदाज़ा हो चला है अल्लाह की रहमत से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब वो एक वर्ड कहता है कि पाकिस्तान विल बी अंडर अटैक। कासिम भाई जवाब में कहते हैं कि USA अमेरिका विल बी अंडर अटैक। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ अब कहने का मकसद ये है कि ग़ज़वा हिंद और वर्ल्ड वॉर 3 ये बेसिकली एक ही चीज़ है, उसी से बेसिकली यानी कि ये उसी जंग का ही एक पार्ट है, ऐसा यानी ही। कि पूरी वर्ल्ड की जो वॉर है वो
बेसिकली इंडिया यहाँ से क्योंकि साथ हवारी होगा कुफ़ार तो होगा। कुफार का, हाँ। तो वो गज़वा हिंद को मिलाकर पूरी वर्ल्ड वॉर जो है वो गज़वा हिंद में पाकिस्तान जब इसमें अपना रोल प्ले करेगा तो वो गज़वा हिंद के तौर पर लड़ेगा। बेसिकली इस तरह होगा कि कुफ़ार चाहेंगे कि अब हम वर्ल्ड वॉर 3 पाकिस्तान में लड़े, इंडिया को तो मौका चाहिए, ऐसा ही है। अब वर्ल्ड गज़वा हिंद हम सिर्फ समझते हैं हिंदुओं से हो गया, हिंदुस्तान से हो गया, ऐसा नहीं है, शायद अल्लाह के में भी क्षमा फरमाए। ये बेसिकली एक तरफ एक झंडा पाकिस्तान का और दूसरी तरफ सारे कुफ़ार ममालिक हैं। अब सवाल बचता है सऊदिया और टर्की कहाँ गए? सऊदिया और टर्की का कासिम भाई का एक और ड्रीम था ना कि 3 किले हैं पाकिस्तान के, पिलर्स पहले ही हैं, तबाह पिलर्स हैं, हाँ। तो सऊदिया पहले तबाह होगा, फिर टर्की होगा, शायद पाकिस्तान से पहले अल्लाह टर्की ने होगा, पहले टर्की होगा, फिर सऊदिया होगा, और पाकिस्तान से अल्लाह ने काम लेना है बहुत बड़ा इंशाल्लाह। और असल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यारा और नाफिस बिल्कुल सही दीन है वो इस्लाम है, वो यहाँ से अल्लाह पाक इंशाल्लाह उसको उरूज देगा, और पूरी दुनिया में अल्लाह पाक सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम जो कि महमदी हैं उनकी हुकूमत इंशाल्लाह कायम करवा कर रहेगा। अच्छा फहद भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने इस डिटेल में बताया कि बहुत सारे ये, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, जो कासिम भाई ने कुछ लोगों को बताए हुए थे पहले से। तो फ़हद ने क्योंकि उनसे डिटेल्स मालूम की थी, और ये सारी डिटेल्स जो फ़हद ने हमारे साथ शेयर की हैं ये उनका एक पूरा खुलासा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैं फ़हद से भी उसमें बोलूँगा कि थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करे। वो ये वो सवाल ये है कि जो आलमी हुकूमत महदी ने कायम करनी है, उससे पहले उनकी हुकूमत पाकिस्तान में कायम हो जाएगी। बेशक इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर उनको एक रोल पहले दे दिया जाएगा अल्लाह के फजल से, और अल्लाह की तरफ से उनको गालिबन, मुझे याद पड़ रहा है उनका जो ड्रीम है उसके अंदर कासिम भाई को अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैं तुम्हें हुकूमत दूंगा तो तुम्हें शिर्क को ख़त्म करना है। हाँ। तो मेन जो पॉइंट हमारा है और जो कासिम भाई का मेन यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है ना अपने शिर्क का खात्मा करना, जो कि इंशाल्लाह कासिम भाई अभी सदर बनने के बाद वो खात्मा अल्लाह की रहमत से करेंगे। वो हुकूमती लेवल, अब देखें नाजरीन, बहुत ज़रूरी है कि हुकूमती लेवल के ऊपर इसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जो करना है वो ये करना है कि अपनी ज़िंदगियों से उस शिर्क को और उसकी तमाम इक़साम को ख़त्म करना है। ये बहुत ज़रूरी है। आप से फिर मेरी यही गुजारिश है, फ़हद भी इसी पॉइंट पर दोबारा से आपको बोलेंगे कि बराए मेहरबानी शिर्क और उसकी इक़साम से बचने के लिए हमें जो सारी चीज़ें हैं वो मालूमात हम बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं। कासिम भाई की वेबसाइट पे ऑलरेडी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। जितनी भी तस्वीर हैं, जितने भी डेकोरेशन के ये नाम पर जो हमने बुत लगाए हुए हैं जगह जगह पर, उसको अपने घरों से, ज़िंदगियों से ख़ास तौर से ख़त्म करना है। दूसरा ये कि तवक्कल सिर्फ अल्लाह ही पर रखनी है। किसी इंसान से, किसी भी चीज़ से तवक्कल नहीं हो, गैरुल्लाह से कुछ भी नहीं होता, सब अल्लाह से होता। सब अल्लाह से। ये बहुत ज़रूरी है, यही भी फॉर्म ऑफ शिर्क है, क्योंकि अगर हम किसी गैर अल्लाह से ये तवक्कल लगा लेते हैं कि यही हमारा काम करेगा या यही ये कर सकता है, या कौन बचाएगा पाकिस्तान का नारा जो बहुत ही शिरकिया नारा है ये, शिरकिया है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इससे हमें बहुत ज़रूरी है बचना, और ये हालात जो आज हम देख रहे हैं ये वर्स होते जाएंगे। लेकिन मैं एक बात कोट करूं, शुरू में जब अल्लाह की रहमत से हमने ये बात छेड़ी थी कि भाई ये शिरकिया नारा लगा रहे हैं लोग, इनको बोलो खुदा का नाम लो यार। लेकिन तो फिर अल्लाह की रहमत ऐसी नाजिल हुई कि मैंने नोट किया, नाम मैं नहीं लूँगा, एक पॉलिटिशियन लेवल पर ही एक बंदा है, उसने बाकायदा जब ये नारा लगाया ना जलसे में, तो फिर उसने बताया कि फिर उसने एक और बात ऐड की कि अल्लाह के बाद। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह ने अपनी रहमत दिखा दी, बात कन्वे हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम क्या गलत बात कर रहे हैं? नहीं, लोग हमें फितना कह रहे हैं, ओ भाई हदीसें तो पढ़ो, हमको गलत हदीस कोट कर रहे हैं, आप जाओ उलमा के पास जाओ, तस्दीक करो, किताबें खोलो, पढ़ो। लोग कहते हैं आप खुद समझ रहे हो। ओ भाई हमने मैं अल्लाह की रहमत से, मैं बड़ा बोल अल्लाह बुलवाने से बचाए, मैं उलमा के पास गया हूँ, मैंने बात की है, मैंने नोट किया है कि उलमा के पास हमारे इन सवालों के जवाब नहीं हैं, और उलमा कराम के जो पैटर्न पे आप इमाम महदी को तलाश करें तो आप नहीं कर सकते हो, और फिर उस पर ही उलमा की ही राय पेश की अल्लाह की रहमत से। खैर चलें, वो एक अलग बात है। अब एक और बात आ जाती है, एक तो एक शिर्क का खात्मा होगा तो अल्लाह की रहमत आएगी, जंगी जहाज़ आएंगे, पाकिस्तान अपने उरूज पर होगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ पे एक और कासिम भाई का ख्वाब मैं डिस्क्लोज करना चाहूँगा कि
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी इनको एक ख्वाब में दिखाया था। सैयद मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को अल्लाह पाक ने ख्वाब में दिखाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हें अपनी अंगूठी देते हैं, और वो अंगूठी का जो पत्थर होता है वो रेड कलर का होता है और गोल्डन कलर का उसका रिंग होता है, जो कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है बहुत खूबसूरत होगी। और उस अंगूठी में अल्लाह ने बड़े राज रखे हैं उसको, और उसके इस्तेमाल का तरीका भी, अंगूठी के इस्तेमाल का तरीका भी कासिम भाई को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेपर में लिख के बताया। तो कासिम भाई कहते हैं मैंने वो पेपर पढ़ा, उसको याद किया और वो मैंने ग़ालिबन खा लिया। हाँ। अब मैंने कासिम भाई से पूछा, कासिम भाई वो तरीका मुझे बता सकते हैं, कुछ याद है उसमें आपको? अगर आप कह रहे हैं हाँ यार एक आध मुझे तरीका याद है कि मुझे हवा को कैसे हुक्म देना है, मुझे यहाँ से वहाँ ले जाओ। तो मैंने कहा कि वो तरीका बता सकते हैं, वो राज है? कह रहे नहीं भाई वो तो राज है, वरना आप कल को कराची छोड़ के लाहौर आ जाओगे आप बोलोगे फाद यार कासिम भाई मैं आ गया आपके पास तो कह रहे नहीं वो राज है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने वो मुख्तस हैं मोहम्मद कासिम इमाम महदी के लिए। वो बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी जितनी भी ड्रीम्स कासिम भाई ने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। हमज़ा कमर के चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, मोहसिन भी साथ होते हैं उनके, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर हर ड्रीम के ऊपर बाकायदा वीडियो बनाई है, जिसके अंदर ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी पूरा डिटेल से वाक़या मौजूद है। लेकिन देखें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कासिम भाई को दिखाने का, और अल्लाह ताला ने उनको दिखाई हैं इस वजह से कि हम उनको पहचानें। ये हमारे लिए जो है वो दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने दिखाई हैं। बाकी सारी चीज़ें जो उसके ख्वाबों के अंदर अल्लाह ताला ने उनको बताई हैं, उन सब का मकसद ये नहीं है कि हम बहुत फैसिनेट हो जाएं इन सब कुछ सुनने के बाद कि जी बड़ी ही बहुत सुनने में बड़ी अच्छी चीज़ है। ये वाकई ही है। इस पर हमें बाकायदा तौर पर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, मैं फिर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि भाई हमारी बातों पर अगर आपको नहीं यकीन है, आप कोई मसला नहीं है, ये हमारी हम अपना काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाल दी बात अल्लाह के फजल से, और हमारा इसमें कोई लालच नहीं है भी। अल्लाह ही जानता है हमारे दिलों में क्या है। और ये हम आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप बराए मेहरबानी अल्लाह से मांगें। अल्लाह से मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, अल्लाह से मांगे। एक बात कोट करूँगा, अभी हम लोग शिर्क की बात कर रहे थे ना, मुझे एक अंदाज़ा होता है, मैं लोगों से जब बात करता हूँ या करता था अल्लाह की रहमत से, लोग कहते हैं यार उलमा जब कहेंगे ना तब हम मान जाएंगे, उलमा जब कहेंगे ना तब तो उलमा इसकी बात की तस्दीक करेंगे। ये भी मुझे ऐसा लगता है, वल्लाहु आलम, अल्लाह कभी भी शिमा फरमाए, अल्लाह पर गलत बोल ना बुलवाए, मुझे लगता है ये एक तरह से शिर्क की कसम है। आपने अल्लाह को छोड़ के किसी आलिम के पीछे आपने वो कर दिया। ठीक है उलमा के पास नॉलेज है, लेकिन कहने का मकसद ये पहली प्रायोरिटी जो कि होनी भी चाहिए और है भी, वो आपने अल्लाह से मांगनी है। और बिल्कुल बिल्कुल ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें ये जो आप मुझे एक बात बताएं ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो उलमाए कराम थे यहूदी, उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया? वो उस वक्त के उलमा थे, उनकी मिसाल क्या दी गई है कुरान में? इनकी मिसाल मफहूम बता रहा हूँ, इनकी मिसाल गधों की सी है जो कमर पर अपनी किताबें लादी होती हैं। अल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन बात ये नहीं है, हमारा बिल्कुल मकसद ये नहीं है कतन भी किसी की तज़ीक करना, किसी को जो है पॉइंट आउट करना, लेकिन बस समझाने का मकसद ये है कि ये दीन उलमा का नहीं है, ये सबका दीन सबका है भाई, हम सबका फ़र्ज़ है, हमें सबको खुद पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ क्योंकि हम दीन से इतने दूर हो चुके हैं, जो कुछ लोगों ने उस दीन को अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा स्टडी करके वो एक स्टेटस अपने हम लोगों ने उनको दे दिया है, ये सही नहीं है। हमें खुद भी चाहिए कि हम पढ़ें। अब हम समझेंगे कैसे? मदारिस में जाना है तो जाओ, किसने मना किया है? लेकिन कोशिश तो करो, अल्लाह से मांगो। दीन कितने लोग ऐसे होते हैं दीन पढ़ के भी गुमराह हो जाते हैं, पता है, लेकिन बस अल्लाह पाक सबको हक पे रखे। अस्तगफिरुल्लाह। बस ये हम आखिर में फ़ाद कोई ऐसी बात जो आप पैगाम देना चाहते हैं वो मैं कहूँगा कि आप दोबारा से एक दफ़ा बता दें। मेरी तरफ से सिर्फ यही है कि भाई अल्लाह से मांगें, अल्लाह से खालिस्तन ये दुआ करें कि या अल्लाह, क्योंकि देखें ये ज़माना, इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है कि जगह जगह पर आपको फसादात नज़र आ रहे हैं, अपने घर के अंदर जुल्म हो रहा है, बाप बेटों से जुल्म कर रहा है, बेटे बाप से जुल्म कर रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा भाई? और सबसे बड़ा जुल्म तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बता दिया कि शिर्क है, जो हमारे अंदर इस तरह पेनिट्रेट कर चुका है कि हम तो उसको ऐसे धड़ल्ले से, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि हम नाउजुबिल्ला उस चीज़ों में पड़े हुए हैं कि हमें बिल्कुल अदराक नहीं रहा, और हम नाउजुबिल्ला उसको डिनाई कर रहे हैं कि ये है ही नहीं। यानी कि आप सोचें, एक तो आप गलत काम कर रहे हो, एक तो आप गुनाह कर रहे हो, फिर ऊपर से उसके ऊपर दलील पेश करो, या आप एक तरह से तकब्बुराना ज़मरा पेश करो, ये गलत है। कुछ नहीं समझ आ रही है, हमारी बात भी नहीं समझ आ रही है, किसी की भी नहीं आ रही, तो भाई अल्लाह से दुआ कर लो, फितनों का दौर है, अल्लाह से मांगो बस। मैं तो यही बोलूँगा, बाकी अब और क्या, मैं अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे।
दुआ पढ़ लेते हैं आखिर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। मफ़हूम भी बता देता हूँ, या अल्लाह हमें हक़ दिखा और हक़ पे चलने की तौफ़ीक दे, बातिल दिखा और बातिल से बचने की तौफ़ीक दे। इसमें अगर और हम लोग मज़ीद ऐड कर दें कि अल्लाहुम्मा जअलना, ना में सब आ जाता है और नी, अल्लाहुम्मा जअलनी में मैं आ जाता हूँ। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अस्हाबी महदी व जअलना मिन अस्हाबी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।